जय हिंद। नमस्कार साथियों, क्या हाल चाल है आप लोगों के। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे मेरे प्यारे भाई। इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि कॉनकेव मिरर आपका 6 कंडीशन में इमेज बनाता है, शुरू के 5 कंडीशन में रियल और इन्वर्टेड बनाता है, लास्ट वाला आपका वर्चुअल और इरेक्ट बनाता है। दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है, आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे कि अब कॉन्वेक्स मिरर जो है ये आपका कैसा इमेज बनाता है। यानी कि कॉन्वेक्स मिरर आपका दो टाइप्स का, दो कंडीशन में इमेज बनाता है। आज उन्हीं दो कंडीशन के बारे में हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर के द्वारा इमेज का फॉर्मेशन समझते हैं दोस्तों। कॉन्वेक्स मिरर जो होता है दो कंडीशन में इमेज बनाता है। कितने कंडीशन में? दो कंडीशन में। when object is at infinite, जब ऑब्जेक्ट कहाँ रहती है? इनफाइनाइट पे रहती है। तो इमेज कहाँ बनता है? इमेज बनता है फोकस पर। ठीक है ना, कहाँ बनता है इमेज? फोकस पर। और सेकेंड कंडीशन है दोस्तों, इनफाइनाइट और पोल के बीच कहीं भी होगी, बिटवीन इनफाइनाइट एंड पोल। इनफाइनाइट और पोल के बीच कहीं भी रहेगी तो इमेज कहाँ बनेगा? तो जो इमेज बनेगा ये बनेगा आपका बिटवीन पोल एंड फोकस। पोल और फोकस के हमेशा बीच बनेगा। दोस्तों, ये हमारा दो कंडीशन है। आइए दोनों कंडीशन को हम लोग समझ लेते हैं। फर्स्ट है, जब आपकी ऑब्जेक्ट कहाँ रहेगी? इनफाइनाइट पे रहेगी। देखिए दोस्तों, जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे रहेगी तो पहला कंडीशन हम लोग ड्रा करते हैं। ये रहा हमारा कॉन्वेक्स मिरर। कौन सा मिरर है? कॉन्वेक्स है। कॉनकेव था तो ऐसे था, जब कॉन्वेक्स होगा तो ऐसे, यानी कि इसके इनर साइड को हम लोग पॉलिश कर देंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा? कॉन्वेक्स बन जाएगा। इसका ये पोल है, ये फोकस है, इधर कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर रहा होगा। दोस्तों, इसके सामने कोई ऑब्जेक्ट है जो कि आपका इनफाइनाइट पर है। ए बी जो ऑब्जेक्ट है ये कहाँ पर है? इनफाइनाइट पर है। तो इससे जाने वाली जो रेज ऑफ लाइट होगी, ध्यान से समझना दोस्तों, ये आपका इनफाइनाइट पर है तो इससे जाने वाली जो रेज ऑफ लाइट होंगी ये एक दूसरे के पैरेलल होंगी। और जब पैरेलल रेज ऑफ लाइट होती हैं तो रिफ्लेक्शन के बाद हमेशा किससे? फोकस से आती हुई अपीयर होती हैं। ठीक है दोस्तों, कॉनकेव मिरर में जो आपकी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज ऑफ लाइट थी वह एक्चुअली में फोकस से होकर के जा रही थी, लेकिन जो कॉन्वेक्स मिरर है इसमें जो रे ऑफ लाइट है रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से आती हुई अपीयर होती हैं। इसमें एक्चुअली में फोकस होकर के नहीं जाती हैं, फोकस से आती हुई अपीयर होती हैं। अतः ये दोनों के दोनों रिफ्लेक्टिंग रेज एक दूसरे को पीछे बढ़ाने पर फोकस पर कट करती हुई अपीयर होती हैं। तो इस प्रकार से जो इनफाइनाइट पे रखी ऑब्जेक्ट का जो इमेज होता है वह कहाँ बनता है? फोकस पर बनता है। ठीक, तो हम लोग इसको नोट डाउन कैसे करेंगे? लेट अस कंसीडर देयर इज अ कॉन्वेक्स मिरर विथ पोल P, focus F and center of curvature capital C. An object AB is placed at infinite in front of the convex mirror. First ray of light, which is parallel to principal axis, is appear to coming from focus after reflection from the mirror. Second ray of light, which is also parallel to principal axis, is appear to coming from focus after reflection from the mirror. These two rays of light are appear to intersecting each other at focus at F. Hence the image is formed at focus. जो आपका इमेज होता है वह कहाँ पर बनता है? फोकस पे बनता है। दोस्तों, नेचर कैसा हो जाएगा इमेज का? तो नेचर होगा आपका वर्चुअल एंड इरेक्ट हो जाएगा और बहुत छोटा पॉइंट शेप का बनेगा। साइज इसका कैसा रहेगा? पॉइंट शेप का बनेगा, बिंदु आकार का बनेगा। ठीक ना, ये था दोस्तों आपका क्या? पहला कंडीशन, जब ऑब्जेक्ट आपका कहाँ था? इनफाइनाइट पर था तो इमेज कहाँ बन रहा था? फोकस पर बन रहा था। आइए दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग सेकेंड कंडीशन के बारे में भी समझ लेते हैं और आज ये जो आपका मिरर से रिलेटेड जो आपका रे डायग्राम है ये समाप्त हो जाएगा।
नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि मिरर फार्मूला क्या होता है, मीन्स न्यूमेरिकल कैसे लगाएंगे, 1/f = 1/v + 1/u का यूज कैसे करेंगे, मैग्निफिकेशन क्या होता है, इन सारी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। बट सेकंड कंडीशन हम लोग देख लेते हैं। सेकंड कंडीशन दोस्तों है जब आपकी ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट और पोल के बीच कहीं भी रहेगा। यहाँ पर हम लोग बना लेते हैं, ये रहा हमारा कॉन्वेक्स मिरर, ये हमारा है क्या कॉन्वेक्स मिरर, इसका पोल P है, फोकस F है, सेंटर ऑफ कर्वेचर C है। ठीक है, अब इनफाइनाइट और पोल के बीच कहीं भी ऑब्जेक्ट को अगर हम लोग रख देते हैं तो जो पहली रे ऑफ लाइट है, जो पहली रेज ऑफ लाइट होगी, मान करके चलते हैं ए बी कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक, इससे जाने वाली जो पहली रे ऑफ लाइट है यह प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है और रिफ्लेक्शन के बाद यह हमेशा क्या होगा, फोकस से आती हुई अपीयर होगी। रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से आती हुई अपीयर होगी। सेकेंड रे ऑफ लाइट क्या होगी, तो सेकेंड रे ऑफ लाइट इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ आएगी और रिफ्लेक्शन के बाद अपनी पाथ को क्या करेगी, रिट्रेस करेगी। अब क्या होगा, दोनों के दोनों जो रिफ्लेक्टिंग रेज ऑफ लाइट है ये एक दूसरे को पॉइंट A' पर कट करती हुई अपीयर होती हैं और A' से प्रिंसिपल एक्सिस पर ड्रा किया गया जो परपेंडिकुलर होता है A' B', यही आपका AB का क्या हो जाता है, इमेज बन जाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों ध्यान से देखिएगा, क्लियर है फिगर से कि जब इनफाइनाइट और पोल के बीच ऑब्जेक्ट रही तो इमेज कहाँ बना, पोल और फोकस के बीच बना। ठीक ना, तो इसको हम लोग नोट कैसे करेंगे, ध्यान से समझिएगा। लेट अस कंसीडर देयर इज एन ऑब्जेक्ट AB which is placed in front of convex mirror between infinite and pole. First ray of light which is parallel to principal axis appear to coming from focus after reflection from the mirror, and second ray of light which is coming towards center of curvature retrace its path after reflection from the mirror. These two reflected ray of light are appear to intersecting each other at point A' and a normal through A' to the principal axis A' B' is image of object AB। यानी कि कॉन्वेक्स मिरर के सामने इनफाइनाइट और पोल के बीच कहीं भी ऑब्जेक्ट को रख देंगे तो इमेज हमेशा कहाँ बनेगा, पोल और फोकस के बीच बनेगा। नेचर कैसा होगा दोस्तों, ध्यान से देख लेते हैं। तो नेचर कैसा होगा, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट। कॉन्वेक्स मिरर दोनों ही कंडीशन में कैसा इमेज बनाता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनाता है। और साइज कैसा बनाएगा, तो हमेशा कैसा बनाएगा, ये छोटा बनाएगा, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। साइज कैसा बनाएगा, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, छोटा बनाएगा। तो ये था दोस्तों क्या आपका दो कंडीशन। पहला कंडीशन जब ऑब्जेक्ट आपका इनफाइनाइट पे था तो जो इमेज बन रहा था वो आपका फोकस पर बन रहा था। दूसरा कंडीशन जब इनफाइनाइट और पोल के बीच है तो इमेज बन रहा है आपका पोल और फोकस के बीच। नेचर हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट बनाएगा, दोनों ही कंडीशन में छोटा बनाएगा। तो दोस्तों इससे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आता है एग्जाम में कि विच मिरर फॉर्म्स वर्चुअल एंड इरेक्ट एंड स्मॉलर इमेज विथ कंपेयर टू ऑब्जेक्ट। कौन सा मिरर होता है जो वर्चुअल और इरेक्ट बनाता है और छोटा बनाता है। अगर छोटा की बात करेगा तो आपका कॉन्वेक्स हो जाएगा। अगर वही कहता है कि विच मिरर फॉर्म्स वर्चुअल इरेक्ट एंड इन लार्ज इमेज, वर्चुअल इरेक्ट और आपका इन लार्ज मीन्स बड़ा इमेज बनाता तो आपका कॉनकेव हो जाता। तो ये था दोस्तों कॉन्वेक्स मिरर से रिलेटेड कुछ इमेज फॉर्मेशन। दो ही पॉइंट थे, दो कंडीशन थे, हम लोग आज डिस्कस कर लिए। यानी मिरर से रिलेटेड जो आपका रे डायग्राम था समाप्त हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि मिरर फार्मूला क्या होता है, मैग्निफिकेशन क्या होता है, इन सब का यूज कैसे किया जाता है न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, थैंक यू।